हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि इंडियन मार्केट में काफी करेक्शन आया है और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छा करेक्शन दिखाया है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स ने। तो अब देखते हैं कि ऐसा अचानक से क्यों हुआ और अदानी की वजह से ही ऐसा करेक्शन क्यों आया। अगर हम ध्यान से देखें तो अभी जो इंडियन मार्केट क्यों गिरी, प्राइमरली उससे कुछ रीजंस थे जो कि नोन रीजंस थे कि इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हैं आज के टाइम में बिकॉज ऑफ बजट। फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है 31 जनवरी को और 1 फरवरी को। उसमें फेड डिसाइड करेगा कि अगले स्टेप्स क्या हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर फेड ने डिसाइड किया कि वो आगे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना कंटिन्यू करेगा या फिर उसने कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट साउंड कर सकती है, तो मार्केट उसके लिए भी काफी कॉशियस थी। और जैसा कि हर साल ऑलमोस्ट होता है कि बजट से पहले एफआईआईज काफी सेलिंग करते हैं। एनीवेज एफआईआईज इंडियन मार्केट से काफी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों में एफआईआईज ने काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करी है। अगर हम मनी कंट्रोल पे डेटा देखें तो पिछले 5 दिनों में एफआईआईज ने करीब करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है। तो ये तीन तो हो गए मेजर रीजंस कि जिस वजह से इंडियन मार्केट ने काफी दिनों से एक प्रेशर में थी। बट अचानक से वो प्रेशर कैसे एक्सप्लोड हुआ और इंडियन मार्केट में फॉल क्यों आया, वो आया प्राइमरली अदानी की जो न्यूज आई थी उस वजह से। अदानी की न्यूज ने एक ट्रिगर का काम किया और एक काफी स्टीप करेक्शन दिखा। अब अदानी की न्यूज ऐसी क्या थी कि जो अदानी गिरा। एक कंपनी है यूएस की, हिंडनबर्ग रिसर्च नाम से, जो कि एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी है। वो लोग कुछ कंपनीज उठाते हैं जो उनको लगता है कि ओवर वैल्यूड हैं या फिर उनके हिसाब से कुछ उसमें फिशी हो रहा है। वो लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। अब हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च यूएसए में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो कि 2017 में फाउंड हुई थी। उसमें 5 से 10 एम्प्लॉइज हैं। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ऐसा क्या हुआ है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से अदानी से उन्होंने करीब 88 क्वेश्चंस पूछे, जिसकी उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट मार्केट में पब्लिश करी। प्लस उन्होंने ये भी मेंशन किया उसमें कि उन्होंने अदानी के ऊपर एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रखी है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा कि हिंडनबर्ग ने पास्ट में भी जिन भी कंपनीज के ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश करी थी उसमें से 70% रिपोर्ट सही पाई गई, और जो कंपनीज की रिपोर्ट सही पाई गई उस उनका 40 से 50% से ज्यादा का करेक्शन हुआ। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पे या फिर गूगल में सर्च मार के पढ़ सकते हैं। अब अदानी के गिरने से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा प्रेशर क्यों आया? अदानी की कई सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसमें से कुछ कंपनीज तो निफ्टी 50 में वेटेज रखती हैं। अदानी के ऊपर करीब करीब 2 लाख करोड़ का डेट है। अब उस 2 लाख करोड़ में से करीब 70 से 80 थाउजेंड करोड़ का डेट इंडियन बैंक्स के ऊपर है, जिसमें से अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में एज पर वेरियस रिपोर्ट्स इन द मार्केट, पिछले 3 साल में अदानी का डेट जो बढ़ा है वो बढ़ा है 1 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक, विच इज ऑलमोस्ट डबल पिछले 3 साल में। लेकिन बट जो डेट हमारे बैंक्स पे, इंडियन बैंक्स पे इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है सिर्फ 25%। मतलब अडानी का डेट ओवरऑल 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ गया, विच इज डबल। बट जो बैंक्स का डेट था, जो अदानी ने, हमारे इंडियन बैंक्स ने उसको लेंड किया था, वो सिर्फ 25% से बढ़ा है। दिस इज एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑन गूगल, आपको वहां से मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक्स का ओवरऑल एक्सपोजर ऑन अदानी इज हार्डली 10%, और वो भी लार्जली जो कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं अदानी के, विच इज एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स, वहां पर है। वहीं पीएसयू बैंक्स का एक्सपोजर अदानी के ओवरऑल डेट का हार्डली 30% है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडियन बैंक्स ने जो अदानी को लेंड कर रखा है वो कर रखा है 40% ऑफ द ओवरऑल डेट ऑफ अदानी। बाकी का जो अदानी का डेट है विच इज अराउंड 1.2 लाख करोड़, वो अदानी ने इंटरनेशनल बैंक से या फिर बॉन्ड्स से, ग्लोबल मार्केट्स में से उठाए हैं पैसे। अगर हम देखें तो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे सीएलएसए की रिपोर्ट है जो उन्होंने 26 जनवरी को पब्लिश करी है। उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है प्राइवेट बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो 10% से कम है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर है वो करीब करीब 30% ऑफ द ग्रुप का ओवरऑल डेट। सो देखा जाए तो 70 से 80 हजार करोड़ का जो डेट था, उस वजह से जो मार्केट में पैनिक आया, जिस वजह से मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन, इतना बड़ा करेक्शन दिखाया। अब अगर बैंकिंग स्टॉक सारे गिर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स प्रेशर में हैं, तो अब उसको देखा देखी बाकी स्टॉक्स में भी प्रेशर आएगा। बिकॉज बिकॉज अगर एक बहुत बड़ा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अगर वो एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन दिखाता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स में भी डायरेक्ट पड़ता है, जिस वजह से एक पैनिक सेलिंग का माहौल बना। और निफ्टी करीब करीब 500 पॉइंट गिरा पिछले 2 दिन में। बैंक निफ्टी करीब करीब 2,500 पॉइंट्स गिरा पिछले 2 दिन में। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स का अगर वेटेज देखें तो एच डी एफ सी का 27%, आईसीआईसी 23%, कोटक बैंक 11.5%, एक्सिस बैंक 11.2%, एसबीआई 11.3%, इंडसइंड 5.5%। ऑलमोस्ट जो बाकी सारे बैंक्स हैं जिन्होंने
जो भी बैंक निफ्टी में वेटेज रखते हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रेशर बना बैंक निफ्टी पे, जिस वजह से पूरा ही करेक्शन आया। अभी हम इन बैंक्स के इंडिविजुअल चार्ट भी देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। ये आईसीआईसीआई का डेली का चार्ट है। अगर हम ध्यान से देखें तो आईसीआईसीआई ने जो उसकी ट्रेंड लाइन थी, बार बार वहां से रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले काफी दिनों से। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और पिछले कुछ दिनों से उसने ट्राई किया उस ट्रेंड को तोड़ने का, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। उसने ओपनिंग दी उसके ऊपर, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके नीचे ही क्लोजिंग थी। वहां पर आईसीआईसीआई बैंक में एक प्रेशर था, प्लस आईसीआईसीआई बैंक का जो नीचे का सपोर्ट था वो भी था 855। तो परसों जो न्यूज आई 25 को, तो आईसीआईसीआई ने बैंक ने वहां पर एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखाया, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन बनने में सब बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वहां पर सेलर्स बार बार हावी हो रहे थे और वहां से ब्रेक नहीं कर पा रहा था उसको। उसने वहां पर करेक्शन दिखाया। फिर कल आईसीआईसीआई बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिखाया और अपना 200 ईएमए था उसको भी तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग दी। कोटक बैंक का देखें, कोटक बैंक भी सेम अपने ट्रेंड लाइन से एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ भी उसने बार बार रेजिस्टेंस लिया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और परसों कोटक बैंक ने ऑलरेडी न्यूज आने से पहले ही अपनी जो क्लोजिंग दी थी वो सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी थी। वहां से उसने फिर नीचे एक डाउन ट्रेंड दिखाया, जो अगेन एज पर चार्ट्स इसमें दिख रहा था चार्ट्स में कि ये हो सकता है करेक्शन आए कोटक में भी। एक्सिस बैंक में भी यही रहा। एक्सिस बैंक ने अपना जो 50 उसका ईएमए था उसके नीचे क्लोजिंग दी, प्लस उसका सपोर्ट था ऑलमोस्ट उसी के पास क्लोजिंग दी परसों, यानी 24 को। 25 को तो एनीवेज न्यूज आई थी, जिस वजह से एक इम्पैक्ट आया और उसने एक्सिस बैंक में करेक्शन दिखाया है। वहीं अगर हम एसबीआई का देखें, एसबीआई भी अपने जो उसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, बार बार लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा था, उसने ट्रेंड लाइन से अपना रेजिस्टेंस लिया, वहां से उसने करेक्शन दिखाया, और परसों जो न्यूज है उसके बाद तो फिर सब जानते हैं कि क्या हुआ, एक बहुत स्टीप करेक्शन दिखाया। इंडसइंड बैंक में भी यही रहा। उसने अपनी जो उसकी लोअर लो और बार बार जो लोअर हाई बना रहा था, उसने वहां से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, एक फॉल दिखाया, और फिर एक अच्छा करेक्शन दिखाया। ये न्यूज अभी ही क्यों आई? स्टॉक मार्केट तीन चीजों से चलती है मेजरली: टेक्निकल, फंडामेंटल और दूसरा सेंटिमेंटल। अगर हम टेक्निकल और फंडामेंटल को अलग रखते हैं, सेंटिमेंटल के हिसाब से देखें तो इंडियन इकोनॉमी इस समय काफी स्ट्रांग खड़ी है एज पर ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हम ध्यान से देखें, पिछले एक साल में ग्लोबल मार्केट ने काफी करेक्शन दिखाया, बट इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, और स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया। वहीं रशिया का वॉर का भी इंडिया पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो ग्लोबली सब जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, लेकिन उसका भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब जब ग्लोबल मार्केट सारी खुल रही है, और धीरे धीरे हो सकता है कि फेड अपने जो अगली मीटिंग हो रही है अभी 31 जनवरी और 1 फरवरी को, तो उसमें कुछ ऐसा न्यूज मार्केट में फ्लोट करे कि हो सकता है वो लोग उतना एग्रेसिवली अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो उससे भी ये काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था ग्लोबल मार्केट्स को, तो इंडियन मार्केट इस समय जब सारी मार्केट्स खुल रही हैं, धीरे धीरे इकोनॉमी स्टेबल होने लग जाएंगी अब अगले एक साल में, तब इंडियन मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडिया को नीचे लाना है, इंडिया एक धीरे धीरे सुपर पावर की तरह इमर्ज होता जा रहा है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये सारी एक प्लान एक्टिविटी हो कि इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को नीचे करने की, बिकॉज अदानी का एक सबसे बड़ा एफपीओ आ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट एफपीओ इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। 20,000 करोड़ का। उससे पहले कोल इंडिया का एक आया था जो कि शायद 22,000 करोड़ के करीब का था। तो अदानी का एक सबसे बड़ा एफपीओ आ रहा है, तो उस पे सीधे सीधे डेंट अदानी पे इसलिए पड़ा है सो दैट इंडियन मार्केट का काफी एक्सपोजर है अदानी के साथ, तो उसका सीधे इम्पैक्ट पड़े और इंडियन मार्केट में करेक्शन दिखे, ताकि इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट में बिगड़े। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में क्या होगा, हो सकता है मंडे से या ट्यूसडे से एक न्यूज आना मार्केट में फ्लोट हो कि अदानी ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं, और जो हिंडनबर्ग की न्यूज थी, वो रिपोर्ट थी, वो शायद फेक रिपोर्ट थी, प्लस अदानी हिंडनबर्ग के ऊपर एक केस भी करे अमेरिका में या इंडिया में, सो दैट इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव किया जाए। अब धीरे धीरे न्यूज मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी सब तरफ कि नहीं, ये सब रिपोर्ट्स फेक थी, जो भी ये करेक्शन आया है धीरे धीरे फिर वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और मार्केट वापस रिकवरी की तरफ आ जाएगी। प्लस बजट भी आ रहा है, हो सकता है बजट इस बार कुछ पॉजिटिव हो, जिसमें काफी सारे सेक्टर्स को कवर किया जाए, हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कवर किया जाए उसमें। तो लेट्स सी क्या होता है। जो भी मेरे व्यूज होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ आपके इनपुट्स हों कि आपको लगता है कि नहीं, ये हो सकता है एक प्लान एक्टिविटी ना हो, या फिर आपको जो लगता है कि आपके क्या थॉट्स हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कि ये
आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है या फिर लोग क्या सोचते हैं उस बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।